हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 22। ठीक है, गणित सब्जेक्ट की है बेटा, 10th क्लास के बच्चों के लिए है और 6th क्लास की है। ठीक है, 10 दिसंबर की है बेटा और ये 6th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें आज हम दशमलव वाले चैप्टर से शतांश क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में दशांश क्या होते हैं बेटा उनके बारे में जाना था। उम्मीद करती हूँ आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आज हम शतांश क्या होते हैं वो जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेटा अगर आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ओके, तो देखो बेटा, संजय और राकेश ने अपने अपने कमरे की लंबाई मापी। संजय का कमरा 7 मीटर 25 सेंटीमीटर लंबा था और राकेश का 5 मीटर और 75 सेंटीमीटर लंबा था। क्या आप दशमलव का प्रयोग करते हुए इन लंबाइयों को मीटर में व्यक्त कर सकते हैं? तो इतना लंबा था ये, तो इसमें दो इकाई दे रखी है बेटा, मीटर की और सेंटीमीटर की। इसमें भी मीटर और सेंटीमीटर। तो आपसे बोला है कि आप सिर्फ एक ही यूनिट का प्रयोग करके, एक ही इकाई का यानी कि मात्रक का, या तो मीटर या सेंटीमीटर, आपसे बोला गया यहाँ पर मीटर का प्रयोग करते हुए व्यक्त करना है आपको। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। हमें पहले इन दोनों में संबंध निकालना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं। देखो, तो हम जानते हैं बेटा कि 100 सेंटीमीटर में क्या होते हैं, 1 मीटर होता है। ठीक है, या फिर ऐसे कह लो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, जैसे तुम घर से बाहर से कोई कपड़ा खरीद के लाते हो, वो 1 मीटर का है। ठीक है, तो तुम क्या कह सकते हो उसकी जगह पर, ये भी कह सकते हो कि 100 सेंटीमीटर का कपड़ा है। ओके, तो अब यहाँ पर देखो बेटा, ये 100 सेंटीमीटर था। अगर हम इसको डिवाइड करते 100 से और इधर भी 100 से डिवाइड कर दें तो ये 100 से कट जाएगा, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर बचेगा और इधर 1/100 मीटर हो जाएगा। तो ये अब सेंटीमीटर मीटर के रूप में हमें पता चल गया। ठीक है, और इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, 1 शतांश मीटर। ठीक है, इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं कि 1 शतांश मीटर। और बेटा देखो, अब ये 1/100 है, हमने कहा था इसको दशमलव में दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे, पहले तो ऊपर वाली संख्या लिख लो, लिख ली। अब नीचे देखो कितनी जीरो है, 1 2, तो 2 संख्या 1 और ये जीरो लगा देंगे, आगे कोई संख्या नहीं है तो उन 2 के बाद हमें पॉइंट लगाना है आगे। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू, इसको हम ऐसे लिखे चाहे ऐसे, बात एक ही है। ये दशमलव रूप में है और ये शतांश के रूप में है। ओके, अब बेटा संजय के कमरे की लंबाई उन्होंने दशमलव के रूप में पूछी है। तो देखो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट, तो 7 मीटर तो लिख लिया। फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक क्या होता है बेटा, 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर के। तो 25 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, इसको गुना कर दो दोनों साइड 25 सेंटीमीटर से, 100। ठीक है, गुना में मीटर। तो अब यहाँ पर हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं 25/100 मीटर। तो हमने ये लिख दिया इस सेंटीमीटर की जगह। अब बेटा यहाँ पर इसको हम क्या पढ़ते हैं, 7 मीटर। ये पूरा था तो इसको 7 मीटर और लगा के फिर पढ़ेंगे 1 मीटर का 25 शतांश, यानी कि इतना मान लो 1 मीटर के बराबर होता है और उसमें इतने सारे डंडे होते हैं। तो जो 25वां डंडा होगा ना, तो 1 मीटर के 25 शतांश। ठीक है, ये है इसका मीनिंग। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखो बेटा हमारे ये 25/100 आ गया था। ठीक है, अब हमें दशमलव में दर्शाना है तो पहले तो ऊपर वाली संख्या लिख लो। अब यहाँ पर देखो नीचे कितनी जीरो हैं, 2, तो 2 संख्याओं के आगे इसका पॉइंट लगा दो। ये हमारा बन गया पॉइंट दशमलव में। अब हम क्या लिख सकते हैं, 7 तो थे ही बेटा, पूरे थे। फिर दशमलव के बाद जो आधे अधूरी थी, जो कि क्या थी 0.25, इनको ऐड कैसे किया, 7 थी हमारे पास और दूसरा क्या था प्लस में 0.25 है, इनको ऐड करना है। ऐड हम ऐसे नहीं कर सकते कि 7 में हमने कर दिया 0.25, 7 में हम ऐड कर दें कि 0.25, ये नहीं करेंगे हम ऐसे ऐड। ठीक है, ये गलत होता है। हम क्या करते हैं, 7 क्या एक क्या नाम है पूर्णांक है, तो पूर्णांक को पूर्णांक से ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे में दे नहीं रखा पूर्णांक, 0 है दशमलव से आगे, इसके पीछे हम दशमलव लगा लेंगे, यहाँ 2 0, क्योंकि हमारे पास नीचे 2 नंबर है, ऐसे ऐड करेंगे। तो ये कितना बन गया, 7.25। तो ये मीटर में आ गया। ठीक है, आपने करके भी देख रखे होंगे बेटा ये दशमलव। अब नेक्स्ट बेटा, ऐसे ही राकेश के कमरे की लंबाई 5 मीटर थी और जो 75 सेंटीमीटर थी उसको हमने मीटर में कन्वर्ट करके लिख लिया 75/100 मीटर। ठीक है, अब 5 मीटर और 1 मीटर का 75 शतांश, ये बोलेंगे 1 मीटर में। अब 75वां जो डंडा होगा वहाँ तक का ये 75 शतांश हो जाएगा। ठीक है,
हिस्सा हो जाएगा 75वां। अब बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 तो पहले से ही है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो ये 5 75/100 है, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप ये इसको हम क्या कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, 0.75 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0.75 हमने लिख दिया, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें ऐड करेंगे 5 में। अब इसमें ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 5 7 और ये, तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ बेटा, ये यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है, 5.75 मीटर। ओके। अब बेटा नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है, 13.76 क्या होता है, इसका स्पष्टीकरण क्या है, कैसे पढ़ते हैं हम इसको, बाईं ओर, ठीक है, उल्टी ओर क्या है, 13 है, जो एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, आधी अधूरी नहीं है। जैसे तुम्हारे पास एक रोटी और एक आधी रोटी है, तो एक रोटी और आधी रोटी क्या होती है, 0.5 के बराबर होती है, तो 1.5 रोटी होगी आपके पास। तो एक तो पूरी है, तो ये पूर्ण संख्या है 13, ठीक है, जो दशमलव से पहले है। जो दशमलव के बाद है वो आधी है, यानी कि वो उसको हम कैसे पढ़ते हैं, दाईं ओर, ये वाला दाईं हिस्सा क्या है, 2 अंक है दाईं तरफ, एक तो 7 है जो कहाँ पर है, दशांश स्थिति पर है। दशांश हमने कल पढ़ी थी बेटा, 2.3 करा था अपने लास्ट वर्कशीट में। तो ये जो पहला आता है दशमलव के बाद जो पहली संख्या आती है वो दशांश होती है, यानी कि 1/10 प्लेस पर होती है। उससे आगे जो संख्या आएगी वो 1/100 प्लेस पर होगी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में शतांश बोल देते हैं। तो 6 जो है वो शतांश पर है, यानी कि दूसरे नंबर पर है, ठीक है। इसलिए 13.76 को 13 और 7 दशांश या 6 शतांश है, हम ऐसे पढ़ सकते हैं। ये कैसे पढ़ेंगे, 13 और 7 दशांश और 6 शतांश, ठीक है। और इसको टेबल में बताना हो तो बेटा टेबल में देखो, दहाई ये इकाई है, ये दहाई है, और ये बेटा क्या है, दशांश और ये शतांश। तो इसकी इकाई पर क्या है, इकाई अंक पर 3 है, दहाई अंक पर 1 है, ठीक है। फिर बेटा दशमलव के बाद ये दशांश पर क्या है, 7, और ये शतांश पर क्या है, 6। इस तरीके से हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और ये देख लो, दशांश का मतलब 10, इकाई का मतलब 1, और दहाई का मतलब 10 था, दशांश का मतलब 1/10, और ये 1/100, ठीक है। अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं बेटा, देखो यहाँ पर, तो प्रैक्टिस में यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखें। जो ये है बेटा, इसको दशमलव के रूप में लिखना, पहले ऊपर की संख्या लिख ली, फिर नीचे क्या है, 1 2, ये 2 जीरो हैं, तो इन दो हमें ऊपर भी काउंट करने पड़ेंगे। 1, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा लेंगे, फिर उसके आगे पॉइंट, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही बेटा ये पहले हमने ये लिखा, फिर पॉइंट लगा लेंगे, क्योंकि अब ये जो पीछे के वो पॉइंट में ही आने वाली है। पॉइंट लग गया, पॉइंट के बाद बेटा ये एज इट इज़ लिख दो, 2 3, ठीक है, ये हमारी आ गई। या फिर दूसरे तरीके से करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, 25 प्लस में, अब यहाँ पर 2.3 है, ये नीचे कितना है, 2 जीरो हैं, तो दो संख्याओं के बाद पॉइंट 1, तो इनके आगे पॉइंट लगा दो, 0.23। अब इनको ऐड करोगे तो बेटा मैंने आपको अभी समझाया था, तो आपका यही आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 25 0 0.23, तो आपका ये यही आ जाएगा, ठीक है। हमेशा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को पॉइंट के बाद वाली वैल्यू से जोड़ते हैं, और पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को पॉइंट से पहले जो वैल्यू है उससे जोड़ते हैं। अगर नहीं है तो हम 0 लगा लेते हैं आगे और पीछे दोनों में, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर 7 पॉइंट में, अब ये 3/10 है, 3/100 है, इसको क्या करेंगे, ऊपर की वैल्यू लिखी 3, नीचे 2 जीरो है, तो एक है नहीं तो लगा ली 0, तो ये बन गया 0.03। अब 7.0 में 0.03 को ऐड करेंगे तो 7.03 आएगा, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया 7.03, ठीक है। आपको ये लिखना है, चाहे स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, ये निम्नलिखित दशमलव को तालिका में लिखिए, ये और ये हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, मैं आपको बताती हूँ, ये वाले को क्या बोलते हैं, दहाई। ये वाला जो दशमलव से पहला होता है इसको बोलते हैं इकाई। जो ये वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, दशांश। जो दशमलव के बाद का होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, शतांश, ठीक है। ये दूसरे नंबर पर जो होता है दशमलव के बाद। अब आपसे यहाँ पूछा है कि दहाई पर कौन सा अंक है, दहाई पर तो बेटा 1 है, फिर इकाई पर बेटा, इकाई पर 2 है, फिर दशांश पर कौन है बेटा, 6 है, और शतांश पर क्या है, 7 है, ठीक है।
ऐसे ही बेटा आपको नेक्स्ट का करना है। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको 25.25, ये लिखा हुआ है इसके नीचे। यहाँ पर देखो इकाई पर क्या है 5 और दहाई पर क्या है 2 और यहाँ पर दशांश पर क्या है 2, शतांश पर क्या है 5। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला है 1 1 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा देखो शतांश पर क्या है, ये देखो दशमलव के बाद जो दूसरा नंबर है होता है उसे शतांश बोलते हैं, ये है 4। फिर ये होता है पहले वाला नंबर दशांश, तो ये क्या है 3। दशमलव से पहले बेटा ये वाला क्या है इकाई 1 है। फिर इसके दूसरे वाला नंबर होता है दहाई, यहाँ पर भी 1 है। अब ये क्या है बेटा सैकड़ा, तो सैकड़ा हमसे पूछा नहीं गया तो हम यहीं तक ही करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।